देखो अब आगे बात करेंगे आईपी एड्रेस के बारे में। मैंने आपको बताया था आईपी एड्रेस की हमारे पास 5 क्लासेस होती हैं, ठीक है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है, क्लास डी और क्लास ई है? कैसे पता लगेगा? मैं कोई भी आईपी अगर आपके सामने लिख दूं तो आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे ये क्लास ए है, ये बी है? नहीं पता लगेगा ना। तो उसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे हम लोग? 0 to 127 A क्लास और 128 to हाँ, अभी देखो, अभी बताते हैं। देखो कैसे रिकॉग्नाइज करोगे। देखो क्लास ए की सबसे पहले हम लोग बात कर ले। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास ए की। अब देखो क्लास ए की जो पहचान है, अभी हम बात करेंगे बिट्स की। तो हम आईपी एड्रेस की अगर हम 8 बिट्स लें, स्टार्टिंग 8 बिट्स लें, तो उससे हमें पता लग सकता है कि क्लास कौन सी है। लग सकता है ना पता? यानी कि आईपी एड्रेस के अंदर जो स्टार्टिंग की 8 बिट्स हैं वो किस लिए यूज होंगी? रिकॉग्नाइज ए आईपी एड्रेस क्लास, यानी कि आईपी एड्रेस की क्लास बताने के लिए स्टार्टिंग के 8 बिट्स काम आते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग के 8 बिट्स ध्यान रहे। अब हम इन बिट्स को लिखेंगे बाइनरी में, ठीक है। तो बाइनरी आप लोगों को आती है? बाइनरी क्या होती है? 1010 के फॉर्मेट में कुछ भी आप लिखोगे दैट इज बाइनरी। डेसिमल होता है हमारे पास 0 to 9, हेक्साडेसिमल 0 to 9 A to F, ठीक है। और क्या होता है? ऑक्टल। ऑक्टल क्या होता है? 0 to 7। देखो हमारे पास जो नंबर सिस्टम है, पहले मैं थोड़ा सा उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। नंबर सिस्टम में हमारे पास सबसे पहले आता है बाइनरी। बाइनरी इज अ 0 and 1, कॉम्बिनेशन ऑफ 0 and 1, इट्स बाइनरी। तो बाइनरी के अंदर हमारे पास सिर्फ 2 बिट्स काम करती है, 0 और 1। इसके अलावा और कोई बिट्स हमारे पास नहीं होती है। यहाँ पे जो बेस है बाइनरी का दैट इज 2। बाइनरी का बेस कितना होता है? 2, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 2 ही डिजिट्स हैं, 0 और 1, इसलिए यहाँ पे बेस जो कहा जाएगा दैट इज 2। बाइनरी का बेस 2 होता है। इसके बाद हम बात करेंगे ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर इज 0 to 7, बेस 8, इसलिए उसको ऑक्टल बोलते हैं। उसका 8 होता है बेस। ऑक्टल के बाद आता है हमारे पास डेसिमल। डेसिमल इज 0 to 9। नंबर जो होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि हमारे पास टोटल नंबर कितने हो गए यहाँ पे? 10, यानी कि बेस कितना हो गया? 10। तो डेसिमल का बेस हो गया 10, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बाइनरी हो गया, ऑक्टल हो गया, डेसिमल हो गया। अब बात करते हैं हेक्साडेसिमल की। हेक्साडेसिमल हमारे पास नंबर 0 to 9 नंबर्स में, ठीक है। और A to F दैट इज अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स में A B C D E F। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 0 to 9 ये नंबर्स में आ गए, और A to F ये हो गए अल्फाबेट। एंड टोटल नंबर इज 16, यानी कि बेस हो गया इसका 16। अगर हम बात करें यहाँ पे तो 0 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 10 जो आएगा दैट इज A, 11 इज द B, 12 इज द C, 13 is the D, 14 is E, and 15 is F। तो ये हो गया आपका हेक्साडेसिमल। क्लियर हो गया? अब ये तो हो गया हमारे नंबर सिस्टम, इनके बारे में पता लग गया। अब हम बात करेंगे कि क्लासेस की कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे क्लास ए की। क्लास ए में हमारे पास फर्स्ट ऑक्टेट की फर्स्ट बिट्स 0 होती है। फर्स्ट ऑक्टेट की फर्स्ट बिट 0 होती है, दैट इज कॉल्ड द क्लास ए, ठीक है।
अब यहाँ पे हमारे पास 8 बिट्स हैं, तो 1 बिट तो फिक्स हो गई यहाँ पे 0, इस पे मैंने यहाँ पे देखो क्या कर दिया है, स्क्वायर बना दिया है। ये तो फिक्स है, दिस इज द फिक्स, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। स्टार्टिंग की बिट्स की बात कर रहा हूँ, वो तो नेटवर्क में ही जाएगी रिकॉग्नाइज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फिक्स कर रहे हैं। यहाँ पे देखो अभी मैंने कहा है 0 बिट्स, फर्स्ट ऑक्टेट की फर्स्ट बिट 0, दैट इज कॉल्ड द क्लास ए। अब बाकी जो बिट्स हैं आपकी वो 0 0 लिख देता हूँ यहाँ पे, 0 0 0 0 0 7, ये 7 0 आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। और एक बिट्स हमारे पास 6 होगी, तो टोटल बिट्स यहाँ पे हमने 8 निकाली है। इसमें फर्स्ट बिट 0 है, अगर हम 0 के कॉम्बिनेशन से लें, अगर इनको कंबाइन करें तो यहाँ पे हमारे पास मिलता है 0, ठीक है। यानी कि जो भी आईपी एड्रेस होगा वो 0 से स्टार्ट होगा इसके हिसाब से। तो बट अगर हम इससे आईपी एड्रेस निकालें तो आईपी एड्रेस हमारे पास निकलेगा 0.0.0.0। दिस इज नॉट ए वैलिड आईपी एड्रेस, ठीक है। अगर हम किसी सिस्टम का आईपी एड्रेस 0.0.0.0 डालें तो क्या ये रिकॉग्नाइज होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग जो पॉइंट रखेंगे आईपी एड्रेस निकालने का वो 1 से स्टार्ट करेंगे, नॉट द 0, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एटलीस्ट 1 बिट को क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे। क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे। जब हम 1 बिट को ऑन कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट आईपी निकलेगा वो 1 से स्टार्ट होगा। यानी कि मैंने यहाँ पे लिखा है 0 0 0 0 0 0 1। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ क्लास ए। कोई भी जो क्लास स्टार्ट होगी वो 1 से होगी स्टार्ट, यानी कि 1 से स्टार्ट होगी। और मैक्सिमम कहां तक जाएगी बता सकते हो? मैक्सिमम कहां तक जा सकती है? कैसे जाएगी? आप हवा में बोल रहे हो 127। अब हम ये निकालेंगे कि 127 कहां से निकलेगा। अब कैसे निकलेगा देखो, मैं बता रहा हूं। ये देखो ये वाली बिट तो फिक्स हो गई हमारे पास 0। अगर हम बाइनरी में रखें तो मिनिमम होता है 0 और मैक्सिमम होता है क्या, 1। अगर हम सारी बिट को 0 करें तो मिनिमम निकल जाएगा, निकलेगा। और अगर हम सारी बिट को 1 कर दें तो क्या निकलेगा, मैक्सिमम निकल जाएगा। तो वही काम हम यहाँ पे करते हैं। अब हमने यहाँ पे देखो मिनिमम तो निकाल लिया, पर हम मैक्सिमम निकालेंगे तो सारी बिट्स को क्या करेंगे, ऑन करेंगे। अब देखो ये 0 जो फर्स्ट बिट है ये फिक्स है, इसे हम चेंज नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बाकी सारी बिट्स को क्या करेंगे, ऑन कर देंगे। कर दिया ऑन हमने। अब सारी बिट्स को जब हम लोग ऑन करेंगे और इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो कितना निकलेगा यहाँ पे, यहाँ पे निकल जाएगा 127, ठीक है। अगर हम निकाले बाइनरी का डेसिमल निकाले 0 1 1 1 1 1 1, दैट इज 127। अब बाइनरी तो निकालना आता होगा किसी को। ऐसा जो प्रॉब्लम आ रही है समझने में कि 127 कहां से आया, आ रही है प्रॉब्लम आ रही है ना, पता नहीं चल पा रहा कि 127 कहां से आया। तो देखो इसको हम निकालेंगे, फॉर्मूला है इसका, ठीक है। देखो मैं आपको एक क्विक फॉर्मूला बताता हूं जिसके थ्रू आप बाइनरी एड्रेस निकाल सकते हो इजीली। देखो कैसे निकालेंगे। इसके लिए देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं, एक फॉर्मूला याद रखो 8421। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले का नाम है 8421। तो सबसे पहले यहां पे लिख लीजिए 8 4 2 and 1 लिख लिए। अब मैं किसी भी एड्रेस का बाइनरी वैल्यू निकाल सकता हूं, ठीक है। अब सपोज दैट मुझे बाइनरी वैल्यू निकालना है 1 का, तो 1 का कैसे निकालेगा। अब यहाँ पे आपको देखना है कि 1 कहां पे है। यहाँ पे मैंने लिखा है 8421, 1 कहां पे है, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे देख लिया 1। जहां पे आपने देखा कि 1 है यानी कि वो बिट क्या है, ऑन है, तो उसे ऑन ही कर दो, यानी कि 1 लिख दो वहां पे। ऑन कर दिया इसको, अब बाकी को ऑफ कर दो, तो बाकी को हमने ऑफ कर दिया। यानी कि 1 का बाइनरी क्या होता है, 0001 निकल गया। अब हम 2 का बाइनरी अगर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे बताओ। 2 को ऑन कर देते हैं, 2 को ऑन कर दिया और बाकी सबको ऑफ कर देते हैं। तो 0010 इज द बाइनरी वैल्यू ऑफ 2। समझ में आया?
इसी तरह अगर हम 3 का बाइनरी निकालना चाहते हो, 3 कैसे निकालेंगे? अब देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन का मतलब है हमें निकालना है 3, तो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 1 इज 3, यानी कि दोनों को ऑन करना पड़ेगा 2 और 1। तो यहाँ पे हमने निकाला है 0 0 1 1 इज द बाइनरी वैल्यू ऑफ 3। समझ में आया? इसी तरह से अगर हम निकालना चाहें बाइनरी वैल्यू ऑफ 8 तो कैसे निकालेंगे? 8 को ऑन करेंगे और बाकी को क्या करेंगे? ऑफ करेंगे। 1 0 0 0। ठीक है, अब इससे हम कहां तक के बाइनरी निकाल सकते हैं? 15 तक के। क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि हम मैक्सिमम बिट को ऑन करके देखते हैं 8 4 2 and 1 दैट इज द 15। मिल गया 15। अब 15 से ज्यादा निकालने हैं आपको बाइनरी, तो क्या करना पड़ेगा? जो लास्ट वैल्यू आप देख रहे हो यहाँ पे 8, इसको डबल कर दो। इसको क्या कर दो? डबल। तो 8 को मैंने क्या कर दिया? यहाँ पे 16 बना दिया। ठीक है, अब मैं जो बाइनरी वैल्यू निकाल सकता हूं वो कहां तक निकाल सकता हूं? यानी कि यहाँ पे क्या है? नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट इसके बाद 32 आता है, यानी कि अप टू 31 तक निकाल सकता हूं। ठीक है, कहां तक निकाल सकता हूं? अप टू 31। अगर आप डबल कर दोगे 16 का तो कितना आ जाएगा? 32। ठीक है, 32 कर दिया, यानी कि बाइनरी वैल्यू अप टू कितना? 31 नहीं, इसके बाद कितना निकलेगा? 63 तक के बाइनरी यहाँ पे निकाले जा सकते हैं। समझ में आई बात? अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो इस तरह से नहीं हो जाएगा। 34 के बाद 64, 64 के बाद आ जाएगा 128। अब हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 बिट्स की बात कर रहे थे हम, पूरी हो गई 8 बिट्स। यानी कि इससे हम बाइनरी कहां तक के निकाल सकते हैं? अब इसके बाद 256 आएगा, यानी कि 255। 255 इज द लास्ट लिमिट ऑफ आईपी। जब भी हम आईपी की बात करते हैं तो 255 लास्ट आईपी होता है। 255 इज द ब्रॉडकास्ट एड्रेस। अगर हम किसी आईपी के 4 चारों ऑक्टेट 255 कर दें, यानी कि दैट इज 255.255.255.255, this is generate a broadcast address of every IP address। किसी भी एड्रेस को अगर ब्रॉडकास्ट करना है, that is use this address, this is a broadcast address। ठीक है, अब हम बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इतना समझ में आ गया आपको? इससे आपको बाइनरी निकालना आ गया। अब देखो, मैं यहाँ पे बात कर रहा था 127 कहां से आया यहाँ पे। अब यहाँ पे 127 आप इजीली कैसे निकाल सकते हो, इसके लिए भी मैं बता देता हूं। जैसे आपने यहाँ पे ये जो बिट्स लिखी हैं, इनकी प्लेसिंग ऑर्डर में सेट कर देता हूं। अब यहाँ पे जो प्लेसिंग ऑर्डर सेट करूंगा, फर्स्ट नंबर पे कितना है? 1 है, सेकंड नंबर पे 2 है, थर्ड नंबर पे 4 है, 8 16 32 64, कितना हो गया? एक बच गया, 128। 1 2 3 4 5 6 7 and 8